हेलो एवरीवन, मैं अपराजिता और आज मैं लेकर के आई हूँ तुलसी प्लांट के केयर से रिलेटेड एक बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर के। तुलसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, पूजा पाठ में तो है ही, साथ ही इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है और साथ ही साथ ये हमारे घर के एयर प्यूरिफायर का भी काम करता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि गमले में तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से नहीं ग्रो करता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आप गमले में भी बहुत अच्छे से तुलसी के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक गमले में मैंने तुलसी का पौधा लगाया है और ये कितना अच्छा चल रहा है। इसकी पत्तियां स्वस्थ हैं और साथ ही साथ ये अच्छा एक मतलब घना सा प्लांट हो गया है। तो आप भी 3-4 बातों का इसमें मेन ख्याल रखना है और उन चीजों का ख्याल रख के आप भी अपने पौधे को बिल्कुल हरा भरा और इस तरह से घना बना करके रख सकते हैं और इसकी पत्तियां भी हमेशा हेल्दी रहेंगी। और साथ ही साथ गमले में भी आप इसे 2-3 साल तक आराम से इस प्लांट को चला सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि मैं अपने तुलसी के पौधे की किस तरह से देखभाल करती हूँ। तुलसी के पौधे के लिए जो सबसे पहली चीज का ध्यान हमें रखना है वो है मिट्टी का। तो मिट्टी, इसमें बहुत ज्यादा खाद वाली मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। आप इसे नॉर्मल गार्डन में जो सॉइल है उसका भी उपयोग करके लगा सकते हैं आसानी से। और अगर आपके गार्डन के सॉइल बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसमें आप थोड़ा सा सैंड मिला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो थोड़ी सी हल्की मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है। बहुत ज्यादा बलुई मिट्टी भी नहीं और बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी भी नहीं। तो थोड़ी सी जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें इसके जो रूट्स हैं वो अच्छे तरीके से फैलते हैं और उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी हल्की मिट्टी लें और टाइम टाइम पे इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करते रहें। बहुत ज्यादा खाद वगैरह डालने की इसमें जरूरत नहीं होती है, हल्की मिट्टी में ये आसानी से ग्रो करता है। तो इस तरह से आपको जो भी मिट्टी लेनी है, अगर आपके गार्डन की सॉइल बहुत ज्यादा हार्ड है तो 3 हिस्सा आप गार्डन सॉइल लें और 1 हिस्सा उसमें रेत का मिला दें। इस मिट्टी में ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सेकेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें पानी कितना डालना चाहिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि तुलसी में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, पर ऐसा नहीं है। तुलसी में हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें कम पानी डालना चाहिए। और इसकी जो मिट्टी है ये मॉइस्ट तो होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। मिट्टी अगर हमेशा गीली रहेगी तो इसमें फंगस वगैरह होने का खतरा रहता है, जिससे कि हमारे जो पौधे के जड़ हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर पौधा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाता है, इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और इंसेक्ट वगैरह भी आ जाते हैं। तो हमें पानी इतना ही डालना है जिससे कि इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहे और वो गीली ना हो, बिल्कुल चिपचिपी सी मिट्टी ना हो। तो हमें पानी इसमें कम ही डालना है। सिर्फ जैसे मई और जून का जो मंथ होता है उस समय में चूंकि बहुत गर्मी होती है और गमले में लगे हुए पौधे में हमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो उस समय हमें थोड़ा ज्यादा पानी डालना चाहिए। ऐसे तुलसी के पौधों में कम पानी डालना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि गमले की जो मिट्टी है वो मॉइस्ट तो है, उसमें मॉइस्चर तो है लेकिन इतनी गीली नहीं है कि मिट्टी मेरे हाथ में चिपक रही है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल गीला नहीं रखना है गमले के सॉइल को। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां इसे 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप मिले। और अगर आप वास्तु के हिसाब से भी देखें तो ऐसा कहा जाता है कि ईशान कोण में हमें पूजा का घर या तुलसी का पौधा रखना चाहिए। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, अगर पॉसिबल हो तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप इसे रखें, नहीं तो ऐसी जगह पे रखें जहां पे 3 से 4 घंटे की अच्छी सी धूप मिले, जहां पे ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और साथ ही साथ इसका जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। आपके जो तुलसी का पौधा है वो हमेशा हेल्दी और हरा भरा रहेगा। कोशिश करें कि एक गमले में एक ही पौधा लगाएं जिससे कि इसके रूट्स को अच्छे से फैलने का मौका मिले। और अगर एक गमले में ज़्यादा पौधे होंगे तो इसके रूट्स वगैरह अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े छोटे से कुछ पौधे इसमें उगाए हैं, चूंकि मैं मंजरी वगैरह तोड़ करके इसी में डाल देती हूँ जिससे कि नए पौधे इसमें ग्रो हो जाते हैं और बाद में मैं इसे निकाल करके दूसरे पॉट में लगा देती हूँ। तो अगर एक पौधा एक पॉट में रहेगा तो उसके रूट को अच्छे से फैलने का मौका मिलता है और पौधा हेल्दी रहता है और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो बड़ी बड़ी और हरी भरी रहती है हमेशा। तो कोशिश करें कि एक गमले में एक ही पौधा लगाएं।
तुलसी के पौधे में जो इस तरह से मंजरी आने लगती है तो उसे हमें तोड़ देना है, क्योंकि अगर हम इसे नहीं तोड़ेंगे तो जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है और थोड़े समय के बाद फिर पौधा सूखने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका काम कंप्लीट हो गया, उसमें फूल और फल आ गए। तो अगर हम समय समय पर ये जो मंजरी निकलती है इसे तोड़ते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ लगातार बनी रहती है, उसमें नई नई कोम्पलें आएंगी और पौधा काफी अच्छा फैलेगा। इस तरह से ये देखिए, ये जो मंजरी होती है आप इसे तोड़ करके, या तो आप चाहें तो आप रोज इसे पूजा में भी तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मंजरी को हमें तोड़ देना है जिससे पौधे को फैलने का मौका मिले। तो ये थे कुछ आसान से तरीके जिसको अपना करके आप भी अपने घर में तुलसी के पौधे को हमेशा स्वस्थ हरा भरा रख सकते हैं। तो तुलसी अगर हरी भरी रहेगी तो आपके घर का वातावरण भी शुद्ध रहेगा और साथ ही साथ एक जो पवित्रता होती है वो भी बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।